नेहा अपने पिता मोहनलाल के साथ एक छोटे से गांव में रहती थी। नेहा बहुत ही सुंदर और सुशील लड़की थी। नेहा के पिता की एक छोटी सी दुकान थी जिसमें वे नारियल पानी बेचा करते थे। एक दिन मोहनलाल अपनी दुकान से नारियल पानी बेचकर जल्दी घर आ जाता है और अपनी बेटी नेहा से बोलता है, नेहा बेटी, आज कुछ खास कमाई नहीं हुई। दुकान में नारियल बेचते बेचते पता नहीं अचानक मेरे सीने में बहुत जोर दर्द होने लगा। कितनी बार कहा है काम के साथ साथ अपनी सेहत का भी ख्याल रखा करो, पर नहीं, मेरी तो कोई बात ही नहीं सुननी होती है आपको। अरे मेरी दादी अम्मा डांटती क्यों है? मैंने डॉक्टर से दवाई ली है, रात में खा लूंगा, आराम मिल जाएगा। और कल मंडी से नारियल भी तो लाना है, इसलिए कल सुबह जल्दी उठना है। नहीं नहीं, आप कहीं नहीं जाओगे। यहाँ आपकी तबीयत ठीक नहीं है और आपको नारियल पानी बेचने की पड़ी है। अरे अगर नारियल पानी नहीं बेचूंगा तो घर का खर्चा कैसे चलेगा? बेटी दुकान तो खोलनी ही होगी ना, वरना बहुत नुकसान हो जाएगा। ठीक है, तो मैं भी आपके साथ चलूंगी और नारियल पानी बेचने में आपकी मदद करूंगी। फिर अगली सुबह मोहन अपनी बेटी के साथ नारियल पानी बेचने निकल जाता है। देखना बाबा, आज कैसे आपकी बेटी नारियल पानी बेचती है। नेहा की मीठी मीठी बातें सुनकर सभी लोग मोहन की दुकान में आने लगते हैं। तभी वहाँ एक औरत आती है जो बहुत ही खूबसूरत होती है। अरे मैंने सुना है तुम्हारे दुकान का नारियल पानी बहुत ही मीठा होता है, जरा एक नारियल पानी मुझे भी देना, मैं भी तो पीकर देखूं क्या सचमुच मीठा है या लोग बस यूं ही ऐसी तारीफ करते रहते हैं। अरे हाँ दीदी, एक बार नारियल पानी पीकर तो देखो, दिल खुश ना हो गया तो फिर कहना। और आप तो इतनी खूबसूरत भी हो, लगता है रोज नारियल पानी पीती हो, तभी तो आपके चेहरे पर इतना ग्लो है। फिर वो औरत नारियल पानी पीती है और नेहा से कहती है, सच में ये नारियल पानी तो तुम्हारी ही बातों की तरह बहुत ही मीठी है। अब से मैं रोज यहीं से नारियल पानी ले जाया करूंगी। मोहन के दुकान के सामने ही मन्नू की दुकान होती है, पर जब से नेहा नारियल पानी बेचने लगती है तब से मन्नू के दुकान के ग्राहक भी नेहा के दुकान पर जाने लगते हैं, जिसे देखकर मन्नू को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और वो अपने दुकान पर काम कर रहे आदमी से कहता है, अरे नालायक, वो देख वहाँ नेहा कैसे अपनी चिकनी चुपड़ी बातें बना बना कर नारियल पानी बेच रही है, और यहाँ एक तू है यहाँ बैठा मक्खियाँ मार रहा है। अरे मालिक, मैं तो कब से उसी लड़की को देखा जा रहा हूँ, बड़ी खूबसूरत है ये लड़की। अरे नालायक, तू बस उस लड़की को ही देख, सुबह से तुझसे एक अंगूर तो बेचा नहीं गया। जरा सीख उस लड़की से, कैसे वो अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। अरे मालिक, आप कहे तो मैं भी उस लड़की की तरह सलवार सूट पहनकर बैठ जाऊं, फिर हमारे दुकान में भी ग्राहकों के लाइन लग जाएंगे, लाइन। मन्नू गुस्से में आकर अपनी चप्पल उतारता है और उसके सर पर दो चार मार देता है। कमबख्त, यही काम करियो, फिर जो दो चार ग्राहक हमारे दुकान में आते हैं ना, वो भी उसके दुकान में ही चले जाएंगे। लगता है कि अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, तुझसे तो कुछ होगा नहीं। फिर शाम हो जाती है और मोहन और नेहा अपने घर चले जाते हैं। बाबा, आज तो हमारी बहुत ही अच्छी खासी कमाई हो गई है। हाँ बेटी, सब तेरे अच्छे स्वभाव और तेरे मेहनत के कारण हुआ है। बाबा, आपकी तबीयत सही नहीं है, अब आप कल से दुकान नहीं जाओगे, बस घर पर ही रहकर आराम करोगे और दुकान का सारा काम मैं देख लूंगी। फिर अगले दिन नेहा दुकान जाती है और लोगों को आवाज देती है। नेहा को देखते ही वहाँ लोगों की भीड़ उमड़ पड़ती है। ओफो, लो आ गई आफत, इस लड़की ने तो मेरा सारा धंधा ही चौपट कर दिया है। अभी बताता हूँ मैं इस लड़की को। फिर जैसे ही नेहा के दुकान पर लोगों की भीड़ कम होती है, वैसे ही मन्नू नेहा के पास जाता है और उससे कहता है, अरे लड़की, अपनी दुकान मेरी दुकान के सामने से हटा ले, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। जब से तूने अपनी दुकान पर नारियल पानी बेचना शुरू किया है,
तब से मेरे दुकान के भी ग्राहक तेरे दुकान पर आने लगे हैं, और ये सब तेरी वजह से हुआ है, तेरी वजह से। ओ मन्नू, ये दुकान भी यहीं रहेगी और मैं भी। तुझे जो करना है तू कर ले। मन्नू गुस्से से उसकी दुकान से चला जाता है और जैसे ही रात होती है, नेहा अपने बचे हुए नारियल को दुकान के अंदर रखने जाती है। तभी मन्नू आता है और वो बाहर से नेहा की दुकान का दरवाज़ा बंद कर देता है और उसकी दुकान पर आग लगा देता है। नेहा मन्नू को आग लगाते हुए देख लेती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। कुछ देर में आग पूरी दुकान पर फैल जाती है और मन्नू खुद ही लोगों को आवाज लगाने लगता है ताकि उस पर किसी को शक ना हो। अरे अरे ये क्या हो गया? अरे देखो भाइयों, नेहा के दुकान पर आग लग गई है। आग! सभी लोग उसकी आवाज सुनकर वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं। अरे अरे ये आग कैसे लग गई? अरे कोई उस बेचारी नेहा को बाहर तो निकालो। कुछ देर में आग बुझ जाती है और जलने की वजह से नेहा की मौत हो जाती है। नेहा के मरने के बाद कुछ लोग नेहा के पिता के पास जाते हैं और उन्हें सारी बातें बताते हैं। सारी बात सुनने के बाद मोहन की भी वहीं गिरकर मौत हो जाती है और मन्नू ये सब देखकर बहुत खुश हो जाता है और मन ही मन कहता है, मजा ही आ गया। ये अच्छा हुआ, नेहा के मरने के साथ साथ उसके पिता की भी मौत हो गई। अब देखता हूँ कैसे नहीं बिकता मेरा फल। नेहा जल के मरने की वजह से चुड़ैल बन जाती है और मोहन की सारी बातें सुन लेती है। इस मोहन की वजह से मैं जलकर मर गई और मेरे पिता की भी मरने का कारण यही है। इसने ज्यादा नारियल बेचने की वजह से हम दोनों को ही मार डाला। अब देखती हूँ ये अपना फल कैसे बेचता है। सुबह होते ही चुड़ैल एक सुंदर औरत का रूप लेकर घर से बाहर निकलती है और नारियल की दुकान को ठीक कराकर फिर से वहाँ नारियल पानी बेचने लगती है। अरे अब ये कौन है और इस दुकान पर क्या कर रही है? मालिक, ये जूही है और ये इसी का दुकान है। अब से यही नारियल पानी बेचा करेगी। अरे ये क्या हो रहा है मेरे साथ? चलो कोई नहीं, जैसे उस नेहा का काम तमाम किया वैसे ही उस जूही का भी कुछ ना कुछ बंदोबस्त कर दूंगा। मैं भी देखती हूँ तो कैसे फल बेचता है। मन्नू की दुकान पर कोई भी ग्राहक आता था, नेहा उसे अपनी जादुई शक्ति की वजह से अपनी दुकान की ओर आकर्षित कर लेती थी, जिसकी वजह से मन्नू का कोई भी फल नहीं बिक रहा था और इस वजह से मन्नू काफी गुस्से में था। अरे जूही जी, क्या चक्कर है? मेरे दुकान के सारे ग्राहक तुम्हारे दुकान में कैसे चले आते हैं? पहले उस नेहा ने दिमाग खराब कर रखा था और अब तुम हो, ना जाने कौन सा जादू करती हो कि हर कोई तुम्हारे दुकान से ही नारियल पानी खरीदता है। देखो, मैं तुम्हारे इस दुकान का अच्छे दाम दूंगा। ये दुकान मुझे दे दो और यहाँ से चलती बनो। अरे लाला, फल बेच रहा है या मुझे धमकी दे रहा है? वैसे भी मैं ये दुकान किसी को नहीं बेचने वाली और ना ही तेरे फल किसी को खरीदने दूंगी। जा, जो करना है कर ले। अरे तेरी जुबान तो उस नेहा से भी ज्यादा तेज चलती है। देख, आखिरी बार बोल रहा हूँ, ये दुकान मुझे दे दे, नहीं तो। दोनों के झगड़े सुनकर वहाँ लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है। अरे मन्नू भैया, जब वो दुकान नहीं बेचना चाहती तो क्यों उसे दुकान बेचने की जिद कर रहे हो? देखिए ना भैया, ये मन्नू जबरदस्ती मुझे दुकान बेचने को कह रहा है और तो और मुझे धमकी भी दे रहा है। अरे उस नेहा की वजह से तो मेरा धंधा पहले ही पूरी तरह चौपट हो गया था। उसे तो मैंने आग लगाकर मार दिया। अब तेरी बारी है। अरे मन्नू भैया, ये क्या कह रहे हो? तुमने उस बेचारी नेहा को जलाकर मार दिया? अरे मर गया रे, ये मैंने गुस्से में आकर क्या बोल दिया? तभी नेहा चुड़ैल रूप में वापस आ जाती है और जोर जोर से हंसने लगती है। अरे भागो रे भागो, ये नारियल बेचने वाली औरत तो चुड़ैल निकली, चुड़ैल। अरे डरो मत, मैं नेहा हूँ। मैंने इसको सबक सिखाने के लिए ही इस औरत का रूप लिया था। मैं चाहती तो बहुत पहले ही इसे कच्चा चबा जाती, पर ऐसे इसकी असलियत किसी के सामने नहीं आती, इसलिए मैंने ऐसा रूप लिया। अरे मन्नू, ये तूने क्या किया रे?
अपनी दुकान चलाने के लिए उस बेचारी नेहा को ही जलाकर मार डाला। तुझे तो कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। अरे मुझे माफ कर दो चुड़ैल जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दो। तुझे मैं तो क्या, पूरा गांव भी माफ नहीं करेगा। और आखिरी में मन्नू को पुलिस के हवाले कर दिया जाता है।